हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैं आपको नोट किया हूँ यहाँ पर जो क्लास फर्स्ट ईयर 11th का है लिमिटिंग रिएजेंट से। तो चलो देख क्वेश्चन क्या है। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जी मिक्स गैस एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो आपको बता दें एक हैबर प्रोसेस होता है। तो हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। तो सेम वही प्रोसेस है। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, यानी हमें पता करना है अमोनिया कितना फॉर्म्ड होगा। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन में अमोनिया इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो रियली इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी यहाँ अमाउंट किलोग्राम ले दिया है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो अमोनिया गैस बनता है। अब इसे बैलेंस करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 3 2 6। ये सभी गैस स्टेट में है। अब क्या करेंगे, ये सब इसके मोल लिख देंगे। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दिया है इसमें बैलेंस केमिकल, इसमें 1, इसका 3, इसका 2, ये आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब आपका क्वेश्चन में मोल तो दिया नहीं है, आपका किलोग्राम में अमाउंट दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मोल। तो देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल इक्वल नाइट्रोजन का मास ग्राम में अपान मोलर मास। तो नाइट्रोजन का मास कितना दिया? 50 किलोग्राम। तो पहले इसको ग्राम में बदलेंगे, तो 50 इंटू 1000 कर देंगे, ग्राम में बदल दिया गया, अपान मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 होगा। अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पहले 25 बार, ये 14 टाइम्स कटेगा। इसको और भी सॉल्व करें 500 टाइम्स, और ये आपका 7 टाइम्स कटेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड। तो जब इतना करेंगे इसका सॉल्व करने पाता 1785.7 मोल। ये आपका नाइट्रोजन का मोल होगा। क्लियर? इसी तरह हम हाइड्रोजन का मोल भी निकालेंगे। ये भी आपका अमाउंट किलोग्राम में दिया। तो देखिए हाइड्रोजन का मोल, ये पहला था, ये दूसरा। हाइड्रोजन का मोल मास ग्राम अपन मोलर मास। तो ऑलरेडी 10 किलोग्राम, तो 10 इंटू 1000 कर लेंगे, और अपन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई, यानी यह हो गया 5000 मोल्स। इस तरह ये आपका मोल्स आपका हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का हम कैलकुलेट कर चुके। अब जब मोल कैलकुलेट हो चुका, अब आप निकालोगे क्या निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड किस पे करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। सो आपका गिवन मोल जो क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन मोल डिवाइड कर देंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो गिवन मोल ये आपका है, क्योंकि मोल में हम कन्वर्ट कर चुके। तो नाइट्रोजन का मोल गिवन, चलिए पहले गिवन मोल जो दिया उसको लिख लो बच्चों। गिवन मोल नाइट्रोजन गिवन 1785.7 मोल्स, हाइड्रोजन का मोल्स दिया है आपका 5000 मोल्स, और इसका अभी नहीं पता, इसको आगे निकाला जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए गिवन मोल में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो चलिए बच्चों, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलो 1785.7 अपान 1 से, ये तो आपका यही आ जाएगा। इसमें 5000 अपान 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स कटेगा? देखिए इसको डिवाइड करने पर नियरली आएगा 1666.6। ये आपका डिवाइड करने के बाद आएगा। अब हमें देखना इन दोनों में किसका अमाउंट कम है। जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होगा वही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसका अमाउंट ज्यादा आएगा वो क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। सो आपका हाइड्रोजन का देखिए 1666 पॉइंट समथिंग, और इसका आपका 1700। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, यानी 1785.7 इज ग्रेटर देन 1666.66। सो आपका ये वैल्यू कम आ रहा है, इसलिए ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट। 10 हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग
लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वाइल अगर एक्सेस का बात करें तो नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, बट एक क्वेश्चन में पूछ रहे लेकिन आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और नाइट्रोजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कंफर्म हो गया। अब आपका कह रहा है मास निकालने के लिए किसका, अमोनिया का, कितना अमोनिया बनेगा, क्लियर। तो सिंपल समझो, जब लिमिटिंग रिएजेंट का हम अकॉर्डिंग बात करेंगे, जब 3 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा तो 2 मोल बनाया, तो जब 5000 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, आ गया आंसर, है कि नहीं जी। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों, बहुत सिंपल है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो पहले हम उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे और उस मोल से हम कंपेयर करेंगे, जैसे किया गया आ जाएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो। वेल स्टूडेंट्स, अब देखें, अब कोई भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, लिमिटिंग रिएजेंट पर। किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये आपका इतना मोल दिया है, तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखें, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स देता है 2 मोल अमोनिया, 2 मोल दिया, तो आपका 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स आपका कितना हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, इतना अमोनिया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में कितना मोल हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का मोल कितना दिया, 5000। सो 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया का अमाउंट 2/3 इंटू क्या कर देंगे, 5000, सिंपल। या आपका 10,000 मल्टीप्लाई करें 10,000/3, अब डिवाइड कर दें तो आएगा 3 3 जा 9, आपका 1 3 3 जा 9, फिर से 1 3 3 जा 9, और लगभग आएगा 33, इतना 0.33 लगभग आएगा। इतना आपका मोल्स अमोनिया, इतना मोल्स क्या हो गया, अमोनिया। लेकिन क्वेश्चन हमें किस में निकालना है, मास में निकालना है। किस में निकालना है बच्चों, मास में, अमाउंट निकालना है। तो मोल्स अगर पता चल जाएगा तो मास तो अपने आप निकल जाएगा। यानी जनरली हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में अमोनिया का इतना मोल फॉर्म होगा, यानी 3333.33 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। सो अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है मोल इक्वल W/m, मोल इक्वल W/m। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, मास, क्या निकालना है, मास किसका, अमोनिया का, वो भी किलोग्राम में, किलोग्राम में, किलोग्राम में जिसमें पूछे। तो देखो बच्चों, सो W इक्वल N इंटू M, N वैल्यू गिवन, यह रख दो 333 एंड 3333.33 इंटू M मतलब अमोनिया का मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास देखिए 14 और 3 17 17 हो जाएगा, 17 में रखूंगा और इसमें 17 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यह मल्टीप्लाई करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 56, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो देखिए कितना आएगा 56,666। देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सही से, पहले इसको लिखिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले तब तक। 56,666.66 आएगा, ये आपका आएगा, इतना ग्राम, क्या आएगा बच्चों, इतना ग्राम्स आपका आएगा। लेकिन अब आंसर किस में निकालेंगे, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसके आगे, सो अमाउंट इन ग्राम, यानी ग्राम, सो 10 अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड अमोनिया इन ए किलोग्राम, तो चलो बच्चों देखो आपका 5666.66 डिवाइडेड बाई 1000। अब जब डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, यानी 56.6 नियरली 66 या नियरली 7, इतना किलोग्राम। यानी अमोनिया का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ अमोनिया जो होगा, जो फॉर्म्ड होगा 56.66 किलोग्राम अमोनिया क्या होगा, इसमें बनेगा। क्लियर। तो यह क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सिंपल है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे
तो हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स।